हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा आज पूरी हो गई है। The Nobel Peace Prize for 2022 to one. The Nobel Prize in Literature for 2022 is awarded to the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine. आज हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन ट्रिक के साथ कि कैसे सारे वैज्ञानिकों के नाम याद रखें। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अब आने वाले एक साल तक हर एक एग्जाम में प्रश्न रहेगा ही रहेगा। साथ में किन किन भारतीयों को अभी तक मिला है ये पुरस्कार, ये भी जानेंगे। सबसे ज़्यादा उम्र में किसे मिला, सबसे कम उम्र के कौन विजेता हैं, सब कुछ जानेंगे इस एक छोटे से वीडियो में। तो आप इसे पूरा देखिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं और इसके अंतर्गत 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन यानी 7.31 करोड़ रुपया दिया जाता है। अब प्रश्न पे आते हैं और पहला प्रश्न है कि 2022 के नोबेल पुरस्कार मेडिसिन फिजियोलॉजी में किसे मिला है। ऑप्शन है स्वांते पैवो, इमिल बॉन बेहरिम, अर्देम पटापोटियन और ऑल। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा स्वांते पावो को। 2022 के नोबेल पुरस्कार मेडिसिन को मिला है स्वांते पावो को। स्वांते पावो को किस लिए मिला है? तो ये मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान की खोज की है। इस प्रक्रिया में मानव विकास पर एक नया रास्ता खोलेगा। स्वांते पावो स्वीडिश निवासी है। और ऑप्शन बी में जो है इमिल बॉन बेहरिम, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था 1901 ईस्वी में। और अर्देम पटापोटियन जो पिछले साल मिला था। अब ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि स्वांते पावो को ही मिला है मेडिसिन का? तो इसका आसान सा ट्रिक है, कोरोना में मेडिसिन पालिए स्वांतो जी। कोरोना जो होता है वो बीमारी है और उसमें दवाई का बहुत किल्लत हुआ है, तो उस दवाई को पालिए कौन? स्वांते जी। स्वांते पावो के पिता स्यूनेबर्ग स्टॉर्म को भी 40 साल पहले 1982 में मेडिकल का ही नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। यानी पिता और पुत्र दोनों को मिला है मेडिकल का नोबेल पुरस्कार। क्या ट्रिक था? तो कोरोना में मेडिसिन पालिए स्वांते जी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 2022 के नोबेल पुरस्कार भौतिकी फिजिक्स में किसे मिला है। ऑप्शन है एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर, एंटन जिलिंगर, ऑल। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल। फ्रांस निवासी एलन एस्पेक्ट, यूएसए निवासी जॉन क्लॉसर और ऑस्ट्रिया निवासी एंटन जिलिंगर को मिला है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022। और इन्हें किस लिए मिला है? तो क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किए कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित नए एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया, इसीलिए इन्हें मिला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022। अब ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक है कि अगर एलियन क्लोज आ गया तो फिजिक्स वाला भी डर जाएगा। अगर एलियन जो है वो हमारे सामने आ जाएगा तो कोई भी आदमी डर जाएगा, फिजिक्स वाला भी डर जाएगा। तो अगर से क्या हो जाएगा? जिलिंगर, और एलियन से हो जाएगा एलन, और क्लोज से हो जाएगा जॉन क्लोसर। तो ट्रिक है अगर एलियन क्लोज आ गया तो फिजिक्स वाला भी डर जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 2022 के नोबेल पुरस्कार रसायन या केमिस्ट्री में किसे मिला है। ऑप्शन है कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्डन मेल्डन, बैरी शार्पलेस। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल। यूएसए निवासी कैरोलिन बर्टोजी के, डेनमार्क निवासी मॉर्टन मेल्डन को, यूएसए निवासी बैरी शार्पलेस, इन तीनों को मिला है रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022। अब इन्हें किस लिए मिला है? तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान दिया है, जो भविष्य में चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक नया रास्ता खोलेगा। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में। अब इसे कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक से? तो मेंडल के बेटा जी बहुत शार्प दिमाग के हैं। मेंडल के बेटा जी बहुत शार्प दिमाग के हैं। मेडल से मॉर्टन मेल्डन और बेटा जी से बर्टोजी और शार्प से बैरी शार्पलेस। कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? तो मेडल के बेटा जी बहुत शार्प है, किसमें है? तो केमिस्ट्री में बहुत शार्प है। अभी इससे याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2022 के नोबेल पुरस्कार साहित्य लिटरेचर में किसे मिला। ऑप्शन है एनी एनॉक्स, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, सुली प्रुधोम, ऑल। और इसका सही आंसर हो जाएगा एनी एनॉक्स। फ्रांसीसी निवासी एनी एनॉक्स को मिला है साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2022। और ये इन्हें किस लिए मिला है? तो साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है।
ऑप्शन बी में जिनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुन्ना, इन्हें 2021 में मिला था। और सूली प्रुद्धोम जो है उन्हें पहली बार मिला था 1901 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे ये भी जान लेते हैं। तो साहित्य लिखते समय कोई दरवाजे को नॉक नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, एनीबॉडी, कोई भी नहीं। साहित्य लिखते समय कोई नॉक नहीं करेगा। तो साहित्य से साहित्य हो जाएगा और नॉक से एनी नॉक्स हो जाएगा। अब याद हो जाएगा, साहित्य लिखते समय कोई नॉक नहीं करेगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 2022 के नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसे मिला। 2022 के नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसे मिला। ऑप्शन है एलेस बियालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इन तीनों को मिला है नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। बेलारूस के निवासी एलेस बियालियात्स्की रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को, और यूक्रेन में मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को इन्हें मिला था। एलेक्स को मिला था यह पुरस्कार देश को समर्पित अपना जीवन लोकतंत्र की स्थापना व शांति विकास को बढ़ावा देने के लिए। और जो रूस के मेमोरियल है उन्हें रूस कम्युनिस्ट शासन के दौरान उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों को समर्थन दिया था। और यूक्रेन युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज काम किया था। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं। तो रूस और यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है, तो वहाँ तो शांति चाहिए ही चाहिए। तो दोनों को शांति के लिए नोबेल मिला है, एक मेमोरियल को और एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। और एक याद रख सकते हैं एलेस बियालियात्स्की जो बेलारूस के हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि 2022 के नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में किसे मिला है। 2022 के नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र इकोनॉमिक में किसे मिला है। ऑप्शन है बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाइबिंग, ऑल। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल हो जाएगा। इन तीनों को मिला है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का 2022 का। बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाइबिंग। और इन्हें मिला है नोबेल समिति के अनुसार डगलस डायमंड और फिलिप डाइबिंग ने सैद्धांतिक मॉडल विकसित किए हैं जो बताते हैं कि बैंक क्यों मौजूद है और समाज में उनकी भूमिका क्या है। समाज में बैंकों के अगर बंद होने की अफवाहों से क्या प्रभाव पड़ सकता है और इसकी संभावना को कैसे कम किया जा सकता है। इन सब के लिए इन तीनों को मिला है अर्थशास्त्र इकोनॉमी के नोबेल पुरस्कार। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं। तो भाई जिनके नाम में डायमंड है, इतने महंगे हैं, वही तो रुपया पैसा रख सकते हैं। तो याद रख सकते हैं कि डायमंड इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। और जिनके पास पैसा रहेगा वही ड्राइविंग करेंगे और बड़ा गाड़ी खरीदेंगे। तो ड्राइविंग से डाइविंग हो जाएगा और बड़ा गाड़ी से बर्नार्ड के हो जाएगा। इसे याद रख सकते हैं डायमंड, डाइबगिंग और बर्नार्ड के। नेक्स्ट है भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची। किन किन लोगों को मिला है और वो कहाँ के निवासी थे, कौन भारतीय मूल के हैं, सब कुछ है इस लिस्ट में। सबसे पहले भारतीयों को जो मिला था नोबेल पुरस्कार वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में। और ये भारत के ही नहीं एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। दूसरा मिला था सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के लिए 1930 ईस्वी में। मदर टेरेसा को मिला था शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में। अमर्त्य सेन को मिला था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में। और कैलाश सत्यार्थी को मिला था शांति के क्षेत्र में 2014 ईस्वी में। ये जो 5 लोग हैं पूर्णतः भारतीय निवासी थे। और उसके बाद हरगोविंद खुराना को मिला था फिजियोलॉजी और चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटिश भारत में जन्म लिए थे लेकिन रहते थे संयुक्त राज्य अमेरिका में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था भौतिक विज्ञान के लिए 1983 ईस्वी में। ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे और ब्रिटिश भारत में जन्म लिए थे। उसके बाद मिला था वेंकटी रामकृष्णन को मिला था रसायन विज्ञान के लिए 2009 में। ये यूनाइटेड किंगडम और भारत में जन्म लिए थे, यूनाइटेड किंगडम में रहते थे। अभिजीत बनर्जी को मिला है अर्थव्यवस्था में 2019 में। ये अमेरिका में रहते थे और भारत में इनका जन्म हुआ था। रोनाल्ड रॉस को भी मिला था। भारत में इन्हें नहीं गिना जाता है लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लिस्ट दे फिर भी इनका नाम हम यहाँ सम्मिलित किए हैं क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वो भारत में हुआ था। तो रोनाल्ड रॉस फिजियोलॉजी और चिकित्सा में मिला था 1902 ईस्वी में। यूनाइटेड किंगडम के निवासी थे लेकिन ब्रिटिश भारत में जन्म लिए थे। रुडयार्ड किपलिंग को मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1907 ईस्वी में। यूनाइटेड किंगडम में रहते थे और ब्रिटिश भारत में ये जन्म लिए थे। जब अंग्रेज भारत आया था
तो वो अपने पिता के साथ आए होंगे और यहाँ उनका जन्म हुआ था। 14वें दलाई लामा को मिला था शांति के क्षेत्र में 1989 ईस्वी में। वो भारत में रहते हैं लेकिन तिब्बत में जन्म उनका हुआ है दलाई लामा को। ये था भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची। ये वे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनका कहीं ना कहीं संबंध भारत से है, इसलिए इस लिस्ट में हम शामिल किए हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। ये जो नोबेल पुरस्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म बाल्टिक सागर के किनारे स्टॉकहोम नामक नगर में हुआ था। एक स्वीडिश रसायन शास्त्र अभियंता, आविष्कारक, व्यापारी और लोककारी व्यक्ति थे। नोबेल का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार था डायनामाइट का और इनकी मृत्यु हुआ था 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में, उम्र 63 साल में, सैन रेमी इटली में हुआ था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार 5 अलग अलग पुरस्कार है जो उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले 1 साल के दौरान मानव जाति का सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया है। नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसा उनके वसीयत में था, सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह साल 1901 में शुरू किया गया, लेकिन 1968 ईस्वी में स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में पुरस्कार की स्थापना को वित्त पोषित किया, जिसे नोबेल संस्था द्वारा भी प्रशासित किया जाता है। तो अब टोटल मिला के 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार विजेता जो 1901 में दिया गया था कौन कौन है उसका लिस्ट। तो भौतिकी के थे विल्हम कॉनरेड रॉन्टजन। रसायन शास्त्र में जो पहली बार मिला था वो जैकोबस हेनरिकस बॉन्टहॉफ जूनियर को, और मेडिसिन में मिला था एमिल बॉन बेहरिम को। शांति में मिला था हेनरी डुनार्ड को और फेडरिक पासी को, और साहित्य में मिला था सुली प्रूधोम को। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाला जॉन बी गुड इनफ है, जिनको 97 वर्ष की उम्र में मिला था 2019 में रसायन के क्षेत्र में। अगला है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हासिल करने वाली है मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की निवासी है। उन्हें मिला है 17 वर्ष में, और 2014 में शांति को मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार। ये था नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।